हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एसएमई आईपीओ की बाड़ों के बीच में एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है ब्लू पेबल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी और ब्लू पेबल लिमिटेड इंटीरियर डिजाइन एंड एनवायरमेंटल ब्रांडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। कंपनी विनाइल प्रिंटिंग, फैब्रिक प्रिंटिंग, कैनवास प्रिंटिंग, साइनेज फैब्रिकेशन और 3D आर्ट इंस्टॉलेशन जैसी भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में देख लिया जाए तो बहुत नामी नामी क्लाइंट्स हैं। जैसे देख ले रहे हैं हम, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर, इन्फोसिस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस है, बैंक ऑफ अमेरिका, नेस्ले, ब्रिटिश पेट्रोलियम, मूडीज। तो ये नामी जो क्लाइंट हैं कंपनी के शामिल है। कंपनी का जो हेड ऑफिस है वह मुंबई में है और यह इंडिया के दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। और ब्लू पेबल ने 2022 में बिगनअप रिसर्च इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन का पुरस्कार भी जीता था। मार्च 2023 तक कंपनी में 34 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 26 मार्च को ओपन होने जा रहा है और 28 मार्च तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 159 से 168 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 168 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस एसएमई आईपीओ का अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 800 शेयरों का एक लॉट, टोटल यूज साइज 18.14 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए जारी कर रही है। अलॉटमेंट 1 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता तो 2 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 3 अप्रैल रखी गई है। और रिजर्वेशन में देखे ले तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,34,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,68,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 73.52% जैसी बचेगी। आरओई 63.30%, आरओसी 64.12% है। और पी देख लिया जाए तो 11.75 है, यानी पी वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 421 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 548 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1,594 करोड़ का, और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 1,322 करोड़ का नेट रेवेन्यू 1,322 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी रेवेन्यू में साल दर साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2021 में कंपनी ने 20 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, मार्च 2022 में बढ़कर 38 लाख का, और मार्च 2023 में कंपनी ने 200 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। वहीं सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 291 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट प्रॉफिट में भी साल दर साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में 75 लाख का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 306 लाख का कंपनी के पास रिजर्व हो गया। बोरिंग मार्च 2021 में 37 लाख के आसपास थी और मार्च 2023 में 27 लाख के आसपास, और अभी देख ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो कंपनी के ऊपर बोरिंग नहीं बची है, जो कि सबसे पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 50 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 800 शेयरों का एक लॉट है। तो 50 गुणा 800 करके देखते हैं तो लगभग 40,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 30% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी इंटीरियर डिजाइन और साथ साथ में एनवायरमेंटल ब्रांडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है
और यह है विनाइल प्रिंटिंग, फैब्रिक प्रिंटिंग, कैनवास प्रिंटिंग एंड 3D आर्ट इंस्टॉलेशन जैसी भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है और कंपनी के बहुत नामी क्लाइंट्स भी हैं। तो कंपनी का काम तो ठीक है, डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला। दूसरा देख के ले रहे हैं, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियली बहुत दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व भी और बोरिंग बिल्कुल ही नहीं है, तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। पी वाइज देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं और ग्रे मार्केट में डिमांड भी जैसा देख लिया जाए तो लगभग एक लॉट में आज के दिन 40,000 जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी लगभग 30% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और आईपीओ के तहत जो पैसे जुटाएगी इसका यूज यह मशीनरी को इंस्टॉलेशन करने में और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में, जनरल कारपोरेट पर्पज इनको पूरा करने में खर्च करेगी। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूँगा, वो भी लास्ट डे अप्लाई करूँगा। दो चीज़ें ज़रूर देखूँगा कि इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए, लगभग 35 से 40% तक हो जाए, तभी ये सेफली रहेगा एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। और सब्सक्रिप्शन भी लास्ट डे लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो जाए, तभी मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।